बिछुरत एक प्राण हर लेहि, 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 मिलत एक दुख ऋण दुख देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जब अपने से दूर होता है तो बहुत ही कष्ट होता है, बड़ा ही दुखप्रद होता है। जब अपने प्रिय लोगों को विदाई देने जाते हो तो कितना क्लेश होता है, कितना कष्ट होता है। एक प्रिय व्यक्ति जब अपने पास से दूर जाता है तो कष्ट होता है, और एक दुर्जन व्यक्ति अगर मिलता है तो लोग रास्ता काटते हैं। अगर इधर से कोई आता है तो दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। मिलत एक दारुण दुख देहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। श्री रामचरित्र से हमें आदर्श सीखना है कि हमारी वाणी, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा सब कुछ इतना प्रिय हो, इतना सुहावना हो, इतना मृदु हो, इतना मधुर हो कि जो व्यक्ति किनारे से जा रहा हो सामने आकर अपने से हाथ मिलाए, गले लगाए। ऐसा हमें आचरण रामायण से सीखना है। इसलिए राम जी को क्या कहा गया है? लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रां रघुवंशनाथम। राम जी का एक नाम है लोकाभिराम। लोकाभिराम का अर्थ होता है लोकस्तु भुवने जने। लोक का अर्थ होता है संसार में रहने वाले लोग और सारा संसार, और अभिराम का अर्थ होता है जो चारों तरफ से देखने पर सुंदर लगें, प्रिय लगें, सुहावने लगें, उनको क्या कहते हैं? अभिराम कहते हैं। अभिता माने परितः, चारों तरफ से जो सुहावने सुंदर लगे उनका नाम अभिराम है। तो राम जी का ऐसा ही दिव्य गुण है। आगे आप श्रवण करेंगे कि राम जी के दिव्य गुणों को जो शत्रु रूप में हैं वे भी राम जी की प्रशंसा करते हैं, वंदन करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। पूरी रामायण में आप देख लो, किसी ने राम जी की निंदा की ही नहीं, सब ने राम जी की प्रशंसा की है। रावण क्या, खरदूषण क्या, शूर्पणखा क्या, सब ने स्तुति की है, सब ने प्रशंसा की है। तो अपना जीवन, अपना व्यवहार हम ऐसा बनाएं कि सबके लिए प्रिय लगे। तो सत्संग के द्वारा हम अलभ्य वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, और अंत में तो तुलसी बाबा ने सबको प्रणाम करते 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 और फिर कहा, भाई एक साथ मैं सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि अणु अणु में, व्यक्ति व्यक्ति में परमात्मा का वास है। इन चौपाइयों को सुबह उठकर जरूर पढ़ना चाहिए। सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे जगत को एक साथ प्रणाम कर लिया। जिस रूप में प्रभु हैं सबको प्रणाम कर लिया। परिक्रमा क्यों लगाते हैं तीर्थों में? इसीलिए
कि उस तीर्थ में, उस क्षेत्र में जो भगवान के छिपे हुए मंदिर हैं, जो अलक्षित रूप से रहने वाले संत हैं, परिक्रमा करेंगे तो उनका भी हमें लाभ मिल जाएगा। जो अलक्ष रूप में हमारे सामने जो प्रत्यक्ष नहीं हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो भगवत भक्त हैं, जिनको हम न देख सकते हैं, न उन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उन परोक्ष रूप में बैठे हुए कंदरा में, गुहा में और भजन में बैठे हुए संतों तक अपना प्रणाम पहुंचाने के लिए तुलसी बाबा ने उपाय सोचा। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगपाणी। एक साथ सबको प्रणाम किया। इन सबको प्रणाम करने के बाद फिर तुलसी बाबा ने उस अवधपुरी को प्रणाम किया है, जहां पर भगवान श्री राम का प्राकट्य और अवतार होता है कि बंदऊं अवध पुरी अति पावनी, बंदऊं अवधपुरी अति पावनी, बंदऊं अवधपुरी अति पावनी, बंदऊं अवधपुरी अति पावनी। सरयू सरी कली कलुषीन सावरी, सरयू सरी कली कलुषीन सावरी। उस अवधपुरी को मैं प्रणाम करता हूं जिस अवधपुरी में रामभद्र का प्राकट्य हुआ। अति पावनी, पवित्र ही नहीं, पावन ही नहीं, बल्कि अति पावन शब्द से अवधपुरी को नमन किया है। सरजू सरी, जहां पर उत्तर दिशा में भगवती सरयू नदी प्रवहित होती है, जिसमें स्नान करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। श्री सरयू जी भगवान के हृदय से प्रकट हुई। गंगा से भी अधिक महिमा सरयू की गाई गई है कि 10 वर्ष सहस्राणि गंगावगाहनेन यत् फलम तत्फलम लभते सम्यक सरयू दर्शने कृते। हजारों वर्ष तक गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है, वह भगवती सरयू के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। बोलिए सरयू महारानी की। ऐसी अवधपुरी और अवधपुरी में प्रवहित होने वाली भगवती सरयू को भी प्रणाम किया है। अयोध्यावासी लोगों को भी प्रणाम किया है तुलसी बाबा ने कि प्रणमऊ पुर नर नारी बहोरी, प्रणमऊ पुरे नरे नारी बहोरी, प्रणमऊ पुर नर नारी बहोरी, प्रणमऊ पुरे नरे नारी बहोरी। ममता जिन पर प्रभु हीन थोरी, ममता निज पर प्रभु हीन थोरी, ममता जिन पर प्रभु हीन थोरी। उन अवधवासियों को प्रणाम करता हूं जिन अवधवासियों पर भगवान श्री राम का ममत्व था, प्रेम था, अनुराग था। जीव का, भक्त का, साधक का भगवान पर अनुराग होना, प्रेम होना, ममत्व होना ये स्वाभाविक है, लेकिन प्रभु का ममत्व, स्नेह, प्रेम जिन अवधवासियों के प्रति है। किसी सज्जन ने एक बार पूछा, ममत्व तो हानिकारक है, फिर भगवान श्री राम अवधवासियों के प्रति इतना ममता क्यों रखते थे? हमने कहा, जैसा जिस पर अनुराग होता है, भगवान तभी वैसा अनुराग प्रेम उस पर करते हैं, उसकी भक्ति, अनुरक्ति और प्रीति को देखते हुए। भगवान का एक सिद्धांत है ना कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम। मेरा जिस रूप में जो मानता है, प्रेम प्रीति अनुराग करता है, उसके प्रति मैं भी वैसा ही प्रेम प्रीति अनुराग करता हूं। जिस समय भगवान श्री राम वन को जाते हैं ना,
रामायण में देखिए, लोग